देखिए, किसी भी देश का जो बजट होता है ना, वो सिर्फ आंकड़ों का हिसाब किताब नहीं होता। असल में ये एक कहानी होती है। एक कहानी जो वो देश अपने आने वाले कल, अपने भविष्य के बारे में बताता है। तो आज हम भारत के 2026-27 के बजट की इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी कहानी का जो केंद्रीय लक्ष्य है, जो मंजिल है, वो इन दो शब्दों में छिपी है: विकसित भारत। यही वो अंतिम डेस्टिनेशन है जिसे ध्यान में रखकर बजट का हर एक पहलू तैयार किया गया है। लेकिन ये लक्ष्य सिर्फ आर्थिक तरक्की तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। ये सोच सिर्फ विकास करने पर जोर नहीं देती, बल्कि इस बात पर भी जोर देती है कि विकास ऐसा हो जिसमें सब शामिल हों। बजट की एक लाइन है जो इस पूरी सोच को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखती है: समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन। मतलब सपने तो बड़े देखने हैं, बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं, लेकिन ये पक्का करते हुए कि उसका फायदा समाज के हर इंसान, हर वर्ग तक पहुंचे। अब सवाल ये है कि इस बड़े लक्ष्य को हकीकत में कैसे बदला जाएगा। इसके लिए कुछ खास सिद्धांत अपनाए गए हैं और पुराने तौर तरीकों से हटकर एक नए अप्रोच की जरूरत है। सरकार की सोच में जो बदलाव आया है, वो यहाँ साफ दिखता है। अब ध्यान सिर्फ बड़ी बड़ी बातों यानी वाक्पटुता से हटकर असल सुधार पर है। लोक लुभावन वादों की जगह अब जनहित को तवज्जो दी जा रही है, और सिर्फ सोचते रहने या शक करने के बजाय अब सीधी कार्रवाई पर फोकस है। और इस कार्रवाई की नींव रखी गई है कुछ बहुत ही ठोस आर्थिक सिद्धांतों पर, जैसे कि फिस्कल डिसिप्लिन, मतलब सरकारी खर्चों पर कंट्रोल; मॉनेटरी स्टेबिलिटी; पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी सरकारी निवेश पर जोर ताकि इकोनॉमी को रफ्तार मिले; और कम महंगाई के साथ एक ऐसा विकास जो टिकाऊ हो। और हाँ, एक और अहम बात, जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो। इस पूरी चीज को समझाने के लिए एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया है: भारत की सुधार एक्सप्रेस। इसका मतलब यह है कि जो रिफॉर्म्स, जो सुधार पहले से चल रहे हैं, उनकी रफ्तार को बनाए रखना है। बिल्कुल एक तेज रफ्तार ट्रेन की तरह इसे आगे बढ़ाते रहना है। तो सवाल ये उठता है कि ये सुधार एक्सप्रेस चलेगी किन पटरियों पर? इसके लिए विकास और तरक्की के कुछ मुख्य स्तंभ यानी पिलर्स तय किए गए हैं। ये हैं वो स्तंभ: पहला, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, मतलब जो भी फैसले हों वो आम लोगों को ध्यान में रखकर लिए जाएं। दूसरा, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, यानी विश्वास पर आधारित शासन। तीसरा, व्यापार करना और रहना दोनों आसान हो। चौथा, समझदारी से सरकारी खर्चों का मैनेजमेंट। और आखिर में विकास की बुनियाद को लगातार और मजबूत करते जाना। चलिए अब इन स्तंभों में से एक बहुत ही जरूरी पिलर पर नजर डालते हैं। यह है विनिर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग। इसे देश की इकोनॉमी का इंजन बनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और नई नौकरियां पैदा करने के लिए कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर निवेश करने की तैयारी है। और हाँ, यहाँ बात सिर्फ पारंपरिक इंडस्ट्री की नहीं हो रही। फोकस बहुत ही हाईटेक सेक्टर्स पर है, जैसे कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और बायोफार्मा सेक्टर को ताकत देने के लिए शक्ति जैसी पहलें। लेकिन हाईटेक के साथ साथ जो हमारे देश की औद्योगिक रीढ़ है ना, उसे भी मजबूत किया जा रहा है। इसमें कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग जैसे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा देना और जो हमारे 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, उन्हें एक नई जान देने की योजनाएं शामिल हैं। अब ये सारी बड़ी बड़ी योजनाएं सिर्फ घोषणाएं तो नहीं हो सकती है ना। इन्हें जमीन पर उतारने के लिए असली कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे कि टैक्स रिफॉर्म्स, हवाई जहाज के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी में छूट देना हो, या फिर भरोसेमंद कारोबारियों के लिए इंपोर्ट की प्रक्रिया को आसान बनाना हो। ऐसे कई बदलाव किए जा रहे हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग की इस बड़ी कहानी में एक और बहुत बड़ा किरदार है। वो हैं हमारे छोटे और मंझोले उद्योग, जिन्हें सरकार इकोनॉमी का चैंपियन मानती है। तो ये एमएसएमईज क्या हैं? इसका मतलब है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। सच कहूं तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। नौकरियां पैदा करने और देश के विकास के लिए ये बेहद जरूरी हैं। तो इन चैंपियंस की मदद के लिए सरकार ने एक 3-pronged स्ट्रैटेजी, यानी एक त्रि-आयामी रणनीति अपनाई है, ताकि इनकी जो मुख्य परेशानियां हैं उन्हें एक एक करके दूर किया जा सके। पहला कदम है इक्विटी सपोर्ट, यानी पूंजी में मदद। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक खास एसएमई डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। ये फंड इन बिजनेस को बढ़ने के लिए जरूरी पैसा देगा।
दूसरा कदम है कैश की दिक्कत को दूर करना। देखिए, एमएसएमईज की एक बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है कि उनका पैसा मार्केट में अटक जाता है। इसे सुलझाने के लिए TRDS प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जरूरी किया जा रहा है। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जिससे पेमेंट्स जल्दी होती हैं, तो इससे उनका कैश फ्लो बेहतर होगा। और तीसरा कदम है प्रोफेशनल हेल्प। अक्सर छोटे व्यवसायों के लिए जो ये जटिल नियम कानून होते हैं ना, इन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। तो उनकी मदद के लिए कॉर्पोरेट मित्र बनाए जाएंगे जो उन्हें इन सब चीजों में गाइड करेंगे। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज की बात तो कर ली। अब जरा देखते हैं कि भविष्य के लिए लोगों को, मतलब ह्यूमन कैपिटल को, इस आर्थिक विकास से कैसे जोड़ा जा रहा है। इसके लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प कदम उठाए जा रहे हैं। एक हाई पावर कमिटी बन रही है शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर, जो ये देखेगी कि हमारी पढ़ाई लिखाई नौकरी के बाजार से कैसे बेहतर जुड़े। हेल्थ सेक्टर में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए नए संस्थान बनेंगे और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए कुरियर से भेजे जाने वाले सामान पर जो एक्सपोर्ट वैल्यू लिमिट थी उसे हटाया जा रहा है, ताकि छोटे कारोबारी भी आसानी से अपना सामान बाहर बेच सकें। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ये बजट आकांक्षाओं को, यानी हमारे सपनों और उम्मीदों को असल उपलब्धियों में बदलने के लिए एक पूरा रोड मैप हमारे सामने रखता है। बजट ने रास्ता तो बिल्कुल साफ दिखाया है, एक रोड मैप दे दिया है। लेकिन असली सवाल ये है कि दुनिया भर की इकोनॉमी में जो इतनी उथल-पुथल मची रहती है, उसकी अनजानी और अप्रत्याशित सड़कों पर ये रोड मैप कितना कारगर साबित होगा, ये एक सोचने वाली बात है।